ये रिंग्स देखो, ये वो रिंग्स है जो सौदी और मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आई तो हम और ऑप्शंस देख सकते हैं। नहीं नहीं संजू, बहुत अच्छे हैं। अम्बे माँ की कृपा हमेशा तुम दोनों पे बनी रहे। इतने प्यारे लोगों के इसे पहने हुए। माँ अम्बे से याद आया, वो लड़की आप मिली उससे? लॉकेट दिया? हमें मिली ना, उसे लॉकेट भी दिया। और नाम पूछा उसका? नाम संजू मैंने उसे पूछा था, लेकिन फिर कुछ हुआ और वो बात वहीं की वहीं रह गई। फिर से हमें उसका नाम नहीं पता। लेकिन लोग उसे प्यार से भाग्य लक्ष्मी बुलाते हैं। पता है संजू, वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा शादी का माहौल था। मुझे लग रहा था कि मेरी संजू की भी शादी जल्द से जल्द हो जाए बस। माँ, दवाई याद से ले लेना। हाँ? ले लूंगी। पक्का? हाँ पक्का। शादी का जोड़ा दे माँ, मेरी दीकरी की शादी का जोड़ा। आशीर्वाद देना माँ। आज से मेरी दीकरी को हमेशा खुश रखना है ने। बहुत सहेलिया मेरी बच्ची ने, पर आज के बाद उसकी जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं देनी ने। उसके हिस्से के सारे दुख उसकी माँ को दे देना। मेरी जान ले लेना वो। मेरी दीकरी को कोई दुख ना देना माँ। चल दीकरी, आज से खुश रहने के दिन आ गए। अब हम नहीं रोएंगे। अब रोना नहीं। अब अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहना। माँ को याद करेगी ना? करेगी ना? तू खुश, तेरी माँ खुश। अम्बे मात की जय। अम्बे माँ, अम्बे माँ, आपके आशीर्वाद से आज सब कुछ ठीक हो गया। आप मानो अम्बे माँ, आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखना अम्बे माँ। बड़ा शुक्र, होते होते रह गया। धन्यवाद। चल बस कर अबे। रड़ावी दीदी मैंने, मुझे रोना रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। ऐसे कभी मत बोलना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चल अबे बस कर। ए छोकरी, आज के दिन सारे आंसू बहाएगी तो विदाई में क्या करेगी हैं? अब बिल्कुल नहीं सुना। अब तेरे खुशी के दिन आने वाले हैं। माता रानी करे कि तू जिस घर में जा रही है ना, उस घर में सुख समृद्धि तेरे साथ रहे। अरे खुश रहे। जिसने कभी दो मीठे बोल नहीं बोले प्यार के, वो आज ये सब बोल रही है ने। इसके शैतानी दिमाग में
कुछ तो चल रहा है। तो ये चल रहा है हमारी पीठ पीछे। कहाँ गई थी आप? स्वाति से मिलने? क्यों? नहीं कविता, वो तो मंदिर में हम लोग थे तो। कैसी माँ हैं आप? अपने खुद के बेटे की लाइफ बर्बाद करना चाह रही हैं आप? अरे मेरे भाई को तो खा गई, कम से कम अपने बेटे को तो बख्श दो। पता है ना कितनी मनहूस हैं आप। फिर क्यों अपना साया संजू पे डाल के उसकी जिंदगी में, उसकी खुशियों पे ग्रहण लगाना चाह रही हैं आप? इस शादी पे आपकी मनहूसियत नहीं पड़ेगी सरिता भाभी। आपको जरा सा भी अंदाजा है आपकी वजह से संजू की जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है? अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक करो सरिता भाभी। मेरे विनोद भाई की डेथ हुई आपकी वजह से। पापा ऑलमोस्ट डेथ बेड पे पहुंच गए थे आपकी वजह से। और माँ की आंखों में नाउम्मीदी और आंसू होते हैं आपकी वजह से। रूपल अभी तक माँ नहीं बन पाई है, कर्टसी आपकी मनहूसियत। और मेरे साथ तो जो किया है आपने, आपको याद होगा ना अच्छे से। अरे यार, टैब तो माँ के रूम में ही भूल गया। ऑफिस का काम भी पड़ा है। कम से कम संजू पे तो तरस खाओ सरिता भाभी। एक बात और, आपका जो कड़वा सच इतने सालों से हम अपने अंदर दबाए बैठे हैं ना, वो अगर संजू को पता चल गया तो सिर्फ यह शादी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरी बार कह रही हूँ सरिता भाभी, आप और आपका ये मनहूस साया संजू की शादी पे हरगिज नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी वजह से संजू को कुछ हो गया ना, तो ये पूरा पटेल परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा।